हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का झनक का लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये क्या देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक को एक बुके गिफ्ट करने वाला है। क्यों दिया उसने एक फूलों का गुलदस्ता, वो भी झनक को, जबकि बर्थडे तो अर्शी का है। जी नहीं, अकेले अर्शी का बर्थडे नहीं है। 25 दिसंबर को अर्शी और झनक दोनों का बर्थडे होता है, लेकिन पूरे घर में किसी को नहीं पता कि झनक का भी बर्थडे है। तो उसका बर्थडे की कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अर्शी का बर्थडे मनाया जा रहा है, सब खुश है। अगर उसकी जगह मैं भी होती, मैं और मेरी कोई कज़न है, तो हम दोनों का बर्थडे सेम डे हो रहा है, एक का मनाया जा रहा है, एक का मेरा नहीं मनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगेगा। और अगर रिसेंटली मेरी माँ एक्सपायर हो चुकी है तो मैं तो उनको याद कर करके बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ। झनक तो फिर भी बहुत हिम्मत दिखा रही है। ऐसा ही सीन में हो रहा है और आई कैन रियली फील कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही है, उसको कैसा लग रहा होगा। लिटरली इस शो में क्या है, सब लोग झनक को बदतमीज़ और बेशरम बोलते रहते हैं और बात करने की तमीज़ नहीं है। अर्शी और झनक के बीच एक छोटी सी आर्गुमेंट हो जाती है इसी गिफ्ट को लेके। तो अर्शी उसको जो है बहुत बदतमीज़ बोलने लगती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, फलाना ढमकाना, ठीक है, बहुत सारी बकवास करती है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे फैक्ट वाली बात ये है कि झनक तो सबसे अच्छे से बात कर रही है। मतलब कोई भी हो, उससे कोई उल्टा भी बोलता है तब भी वो हमेशा चुपचाप ही रहती है या थोड़ा बहुत ही जवाब दे पाती है, जो कि वैल्यूबल है, मतलब जो सही है बिल्कुल देना। लेकिन पूरा घर जो है उससे बदतमीजी से बात करता है, इतनी इतनी सी बात पे लेकर उसको सुनाता रहता है। आज के एपिसोड की ही बात ले लो, सब लोग जो है ना मील बना रहे, मतलब प्रॉपर मील बन रहा है अर्शी के बर्थडे के लिए, ताकि सब लोग पार्टी कर सके। कश्मीर का कोई फेमस डिश बन रही है, तो कश्मीर की कोई फेमस डिश झनक बना रही है, यखनी पुलाव और चावल वो साथ में बना रही है उसके। तो अप्पू जो है, जो कि इसमें थोड़ी सी मेंटल डिसऑर्डर है, उसको वो बच्ची टाइप की है, उसको कुछ खाने का मन करता है तो वो झनक से आके मांगती है। वो कहती है मुझे ये थोड़ा से दे दो, वो फटाफट उसको दे देती है। लेकिन अब यहाँ पे बदतमीजी कौन कर रहा है, इलॉजिकल बात कौन कर रहा है, आप लोग नोटिस करिएगा। जो अनिरुद्ध की मॉम है, तनुजा नाम है उनका, वो क्या करती, क्यों दिया इसको, पूरे मेहमान का खाना खत्म हो जाएगा। मतलब उसने 4 चम्मच चावल ले लिए, तो उसमें वो आके झनक को डांट रही है। एक जो मानसिक रूप से बीमार है उस बच्ची को डांट रहे हैं। हम उसे बच्ची ही कहेंगे, वो सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है, अपने दिमाग से बड़ी नहीं हुई है। और उसके माँ बाप उसका इलाज करवाना चाहते हैं, अगर उसका इलाज हो जाए प्रॉपर तो वो सही भी हो सकती है। लेकिन पूरे घर वालों में से सबके पास इतना पैसा है फालतू खर्चा करने के लिए, लेकिन उस बेचारी लड़की का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं देंगे ये लोग। और लेकिन हाँ, दिन रात उसको सुनाएंगे जरूर कि तुम बददिमाग हो, तुम्हें अक्ल नहीं है। 4 चम्मच चावल खा लिए तो उसके लिए उसको ब्लेम कर दिया कि तुमने तो पूरे घर का खाना ही खत्म कर दिया। ऐसी इलॉजिकल सी बात करती है जो बिल्कुल भी सेंस, कॉमन सेंस से परे है। तो अनिरुद्ध आके उसको समझा भी देता है कि मॉम आप ये क्या कर रहे हो। तो उस टाइम पे तो वो चुप हो जाती है, लेकिन आदतों से मजबूर वो क्या ही कर सकती है। फिर झनक को ताने मारने लगती है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो और मेरे साथ बदतमीजी मत करना, नहीं तो तुम्हें अभी इसी वक्त धक्के मार के निकाल दूंगी। मतलब कैन यू बिलीव, सीरियसली इस सिचुएशन में अगर मैं होती ना, मुझे कोई ऐसे बोल रहा होता, जबकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे इतना सुनाया जा रहा है। इस सिचुएशन में मैं होती ना तो मैं फटाक से जवाब दे देती, हाँ ठीक है कल जाना है ना, पर 26 तारीख को तो उसे ये लोग वैसे ही भेजने वाले हैं, तो 25 को निकाल दे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक दिन पहले चली जाएंगी तो बढ़िया है ना, कम से कम जो दुनिया भर का उससे नौकरों की तरह काम करवाया जाएगा मुझसे, मैं वो करने से बच जाऊंगी। लेकिन कम से कम गलत क्या कि झुको मत, गलत बात तुम बोल रहे हो और गलत हमको बता रहे हो। यही होता है पूरे शो में, पूरा परिवार उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। और राहुल और झनक जो कि बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट आज के मॉडर्न परिवार है, वो लोग बनते हैं कि हम बहुत बड़े मॉडर्न है, अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे, बट सोच तो वही है 1923 वाली, जैसे आज 2023 चल रहा है, लेकिन सोच इनकी 100 साल पुरानी है। लड़का लड़की बात कर लें तो वो दोस्त तो हो ही नहीं सकते, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसा पूरे घर ने घोषित कर दिया है। बेचारी की माँ के ऊपर भी उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगते थे, अब झनक के ऊपर भी लग रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध उसको घर से भी निकालना चाहता है। उसका सेंस, मतलब क्या वो सोच रहा है कुछ समझ में नहीं आने वाला है। उसको घर से भी निकालना चाह रहा है और उसको इस चीज़ का भी बुरा लग रहा है कि अर्शी का बर्थडे मनाया जा रहा है, इस बेचारी का बर्थडे क्यों नहीं मनाया जा रहा है। तो वो एक बुके और केक ले जाके उसके नाम से उसके कमरे में रख देता है। अरे कमरे में क्यों रखा, उसको प्रॉपर सबके साथ कटवाते तब कोई बात होती ना। ऐसा चुपके से कमरे में क्या चोरी वोरी करके सामान दे रहे हो, क्या ड्रग सप्लाई कर रहे हो, ऐसा कुछ उसमें ऐसा फील होगा आपको देख के। तो झनक को भी इस चीज़ का बुरा लगता है, सबके सामने तो कटवाया नहीं, अब क्यों दे रहे हो अलग से। तो वो देखती है और सारा समझ जाती है कि खाली सर जी को ही पता है, तो वो ले जाके वो अर्शी को दे देती है। हाँ, जो बुके अनिरुद्ध ने झनक को दिया था वही बुके झनक जाके अर्शी को दे देती, ये कह के गिफ्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पे सृष्टि जो कि अर्शी की मॉम है क्या जवाब देंगे, मतलब इलॉजिकल, कोई सेंस नहीं है उस बात। तुम्हारे पास गिफ्ट के लिए पैसे कहाँ से आए, ज़रूर किसी से लूट लिए होंगे, ये हुआ।
मतलब वो बेचारी कुछ भी करे, XYZ कुछ भी करे घर में, बुरी तो वही बननी है। मैं इस सिचुएशन में होती ना, लिटरली अगर मैं ऐसे घर में कहीं आके रह रही होती तो मैं 2 दिन के बाद, 2 दिन भी नहीं टिकती, मैं वहां से भाग जाती, चाहे सड़क पे भीख मांगनी पड़ जाए, बट मैं मजाल है मैं ऐसे घर में रुक लूँ। खैर यही है पूरी स्टोरी। तो झनक इस चीज का रिप्लाई बहुत बढ़िया देती है कि इस चीज का जवाब आपको सर जी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो अनिरुद्ध वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि ये तो मैंने तुम्हारे लिए दिया था ना, तो तुमने इसको क्यों दिया। अब नाउ वेट हमें इस चीज का करना है कि पूरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, आखिर इसने कैसे झनक को तोहफा दे दिया, क्यों दिया, क्या लगती है ये इसकी मतलब इंसानियत दिखा रहा है तो कुछ लगना जरूरी है। अगर किसी को ह्यूमैनिटी दिखानी है किसी की तरफ तो उसका कुछ ना कुछ लगना जरूरी है। अगर सड़क पे कोई मर रहा है तो आप उसको छोड़ दो इनके हिसाब से, क्योंकि वो आपका कुछ लगना नहीं है। बेसिकली इन लोगों का लॉजिक ये है कि किसी की मदद मत करो। यही है पूरे शो की कहानी। और पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली है तो अब तक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करने में क्या जाता है, फटाफट से एक लाइक का बटन दबा दो। और वीडियो पसंद आई है या बुरी लगी है, अच्छी लगी है, मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप गालियां देना चाहें तो दे सकते हैं, तारीफ करना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ लाइक जरूर हो जाना चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।